ET World Leaders Forum is underway. Let's listen in to Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari. We are the fastest growing economy in the world. और प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने और हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। मुझे विश्वास है कि ये करने के लिए हमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा और इसीलिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से प्राधान्य दिया और मैं रोड मिनिस्ट्री के लिए जिम्मेदार हूँ। और अभी हिंदुस्तान में जो रोड नेटवर्क राष्ट्रीय महामार्ग का बना है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बना है और दिन ब दिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो पूरे हो रहे हैं उसका बहुत अच्छा परिणाम है। अभी बीच में IIM बेंगलोर, IIT मद्रास और IIT कानपुर तीनों ने एक अध्ययन किया। हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो 16% थी और चाइना की 8%, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की जो थी वो 12% थी। पर उन्होंने अपने अध्ययन में ये बताया कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है, क्योंकि रोड अच्छे बनने के कारण हमारे इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूस्ट मिला है। और इसके साथ साथ जो 6% कम हुई है, मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहूँगा कि इस साल दिसंबर समाप्त होने के पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पर निश्चित रूप से आएगी और इसमें निश्चित रूप से अच्छा फायदा भी होगा। हम लोग केवल एक्सिस कंट्रोल बड़े बड़े ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और करीब ऐसे 40-45 प्रोजेक्ट है और उसमें से पूरे देश में है। चेन्नई से बेंगलोर जाने के लिए 4.5-5 घंटे लगते हैं। इस साल हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा दिसंबर के पहले, तो चेन्नई से बेंगलोर केवल 2 घंटे में होगा। दिल्ली से देहरादून 7 घंटे लगते थे। अभी आने वाले 3-4 महीने में इसका भी इनॉग्रेशन होगा, तो दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर 4.5-5 घंटे लगते थे। अभी आज एक्सप्रेस हाईवे से हमारे दिल्ली मुंबई हाईवे से लोग जा रहे हैं और वो अभी 2.25 घंटे में, 2.5 घंटे में हो रहा है। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में हो जाएगा। इसी प्रकार से पूरे देश को नॉर्थ ईस्ट में, साउथ इंडिया में हम जोड़ रहे हैं। रोड सेक्टर में तो काफ़ी अच्छा काम हम कर ही रहे हैं। अभी हम लोग करीब 360 रोपवे केबल कार भी बना रहे हैं। अभी केदारनाथ में हमने जो टेंडर निकाला था वो रोपवे 5,000 करोड़ की है। हम 1 रुपये भी नहीं खर्चा कर रहे हैं, पर प्राइवेट में हमने जो टेंडर जिस पार्टी को दे रहे हैं उसमें से हमको वो पूरा खर्चा वो करेंगे और 800 करोड़ रुपए साल का केवल रॉयल्टी के रूप में मिलेगा। ऐसे देश में काफ़ी जगह इसका भी काम शुरू है। अभी हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर का काम हाथ में लिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किस प्रकार से हम बहुत अच्छी तरीके से कंफर्टेबल बनाएं। और मुझे खुशी है कि पहला टेंडर अभी हमने टाटा को दिया है। हम लोग फ्लैश चार्जिंग बस शुरू कर रहे हैं जिसका रोलिंग स्टॉक का डिज़ाइन विदेश से है और सीमेंस और हिटैची 2 कंपनी की टेक्नोलॉजी है। 135 सीटर बस है जो एक बार चार्जर नीचे आएगा, फ्लैश चार्जिंग सिस्टम, और 20 सेकंड में 40 किलोमीटर के लिए बस चार्ज होगी और पहला पायलट प्रोजेक्ट नागपुर में शुरू हो रहा है। एक महत्वपूर्ण बात हुई है कि विशेष रूप से हमारे देश में करीब 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं और इसलिए हमने एक विशेष रूप से हाइड्रोजन पर ध्यान दिया है। हम इसी होटल में मैंने 3-4 महीने पहले टाटा का हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर 2 ट्रक को लॉन्च किया
और आईसी इंजन में हाइड्रोजन यूज करके वो भी ट्रक को लॉन्च किया है। हम लोग 10 रूट पर हाइड्रोजन की ट्रायल शुरू कर रहे हैं, जिसमें टाटा, अशोक लेलैंड, वॉल्वो, इंडियन ऑयल, रिलायंस, एनटीपीसी, एचपीसीएल, और ये 10 रोड जो है वो देश के हैं। ग्रेटर नोएडा टू दिल्ली, दिल्ली आगरा, भुवनेश्वर कोणार्क पुरी, अहमदाबाद वडोदरा सूरत, साहिबाबाद फरीदाबाद दिल्ली, पुणे मुंबई, जमशेदपुर कलिंगानगर, तिरुवनंतपुरम कोची, कोची इडापल्ली, जामनगर अहमदाबाद और विशाखापट्टनम भैयावरम। तो ये 10 रोड पर अब हाइड्रोजन ट्रक की ट्रायल हम शुरू कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हाइड्रोजन इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर। द फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट एंड फ्यूचरिस्टिक विजन को लेकर फ्यूचरिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाइड्रोजन के कारण मुझे विश्वास है कि हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, तो हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनने का हमारा लक्ष्य है। और विशेष रूप से हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन, ये थोड़ी समस्या है। ब्लैक हाइड्रोजन कोयले से बनता है, ब्राउन हाइड्रोजन पेट्रोलियम से बनता है, पर हम म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके और उसमें से हाइड्रोजन बनाने का सोच रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये UR2 और दिल्ली मुंबई हाईवे में हमने दिल्ली के गाजीपुर टेकड़ी की 20 लाख टन कचरा रोड के अंदर यूज़ किया। हमने अहमदाबाद डोलेरो रोड पर भी 20 लाख टन कचरा यूज़ किया। देश में अभी तक 80 लाख टन कचरा हमने उसमें यूज़ किया है। बाम्बू के क्रैश बैरियर बने हैं। और ये जो पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलती है, अब उसके 400 प्लांट अभी देश में शुरू हो रहे, 60-80 शुरू हो गए। और CNG बनाते हैं, बायोडाइजेस्टर में डालकर उसमें से मीथेन निकलता है, और मीथेन से हाइड्रोजन में निकल सकता है और CNG में निकल सकता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसका बाय प्रोडक्ट है लिग्नेंट। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि वर्ल्ड में पहली बार पेट्रोलियम बिटुमेन में लिग्नेंट डालकर सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और प्राज इंडस्ट्री के सहयोग से हमने 1 किलोमीटर रोड नागपुर जबलपुर हाईवे पर हमने बनाया। और अब सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफिकेट दिया है कि दैट रोड इज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमेन। तो हमारा किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता बना, ईंधन दाता बना, बिटुमेन दाता बना, और अभी हाइड्रोजन दाता भी बनेगा। और अभी पानीपत में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसमें राइस स्ट्रॉ से 1 लाख, इंडियन ऑयल का प्रोजेक्ट है, 1 लाख टन, 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायोबिटुमिन और 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बन रही है। और इसके कारण हवाई ईंधन भी बनेगा। तो देश में हम लोग 22 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करते हैं, और इसलिए हमने इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, LNG, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, इस सब पर काम कर रहे हैं। अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के मशीनरी मैन्युफैक्चरर की मैंने मीटिंग ली, और उसमें इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनता है, और उस पर प्रयोग शुरू है कि 10% वो हम डीजल में डालें, और उसके साथ आइसोब्यूटेनॉल बेस्ड इंजन भी बना है। मैंने 15 दिन पहले पुणे में किर्लोस्कर का जनरेटर सेट 100% इथेनॉल और 100% आइसोब्यूटेनॉल पर लॉन्च किया है। ARI में इसकी परीक्षाएं चल रही है, और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी ए अल्टरनेटिव फॉर द डीजल। तो इस पर भी वर्किंग चल रहा है, जो हमारी इंपोर्ट को कम करेगा। अभी जो इथेनॉल बन रहा है उसमें ब्रोकन राइस, बाम्बू, परली, शुगर केन जूस, मोलाइसेस, इससे बनता है। और इससे ग्रीन फ्यूल होने के कारण प्रदूषण में भी बिल्कुल कमी है। और आपको इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी बहुत बड़ी समस्या है कि सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन, चावल, राइस, मक्का, वीट, हमारे पास सरप्लस है। और इसलिए 1.5 साल पहले कॉर्न की प्राइस, मार्केट प्राइस 1200 रुपये क्विंटल थी, और MSP 1800 रुपये क्विंटल थी। और जब हमारी सरकार ने मक्के से इथेनॉल बनाने का निर्णय किया, तो आज मक्के की प्राइस 2600 से 2800 रुपये क्विंटल हुई, और हमारे देश में फार्मर को कम से कम 1.5 लाख करोड़ इसका मुनाफा हुआ। और अब उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर पूरे देश में अभी कॉर्न 3 गुना मल्टीप्लाई हुआ। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये महत्वपूर्ण बात हुई। उसके साथ साथ
प्रदूषण जो है वो दिल्ली वालों को बताने की जरूरत नहीं है, और 40% पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसका मैं मंत्री हूँ। तो स्वाभाविक रूप से हम ये कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक की बसेस आए, साथ में बायोफ्यूल पर जैसे फ्लेक्स इंजन की गाड़ियाँ आए, वो लगभग सबने बना ली है। इथेनॉल के 350 पंप शुरू हुए।